हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्युत या चुंबक वाला टॉपिक। ठीक है, तो देखिए बिना देरी के इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं या इलेक्ट्रो प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है, मतलब परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, जिसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। इसमें I बराबर Q बटा T, मतलब कूलाम बटा सेकेंड, तो इसे ही एम्पियर कहा जाता है। तो देखिए Q बराबर मतलब आवेश की मात्रा, T मतलब समय, तो यहाँ से Q बराबर I बराबर Q T बन जाए, Q बटा T बन जाएगा, मतलब N बटा T। Q बराबर NE, मतलब N मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। तो यहाँ से फाइनली Q बराबर IT का मान निकल जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, दो एग्जाम्पल। यदि किसी चालक तार में प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान कितना होगा। तो यहाँ से देखिए I बराबर Q बटा T, तो यहाँ से 1 एम्पियर धारा निकल के आ जाएगी। अब दूसरा, यदि किसी चालक तार में 2 एम्पियर की धारा 2 मिनट पर तक प्रवाहित होती है तो आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए मिनट को सेकंड में लेना है। ठीक है, तो यहाँ से I मतलब एम्पियर कितनी, धारा कितनी है 2 एम्पियर, और समय कितना दे रखा है, आवेश का मान ज्ञात करना है, तो समय को सेकंड में बदलेंगे तो 2 मिनट का 120 सेकंड हो गया। तो यहाँ से Q का मान कितना निकल के आ गया, 240। तो देखिए अब विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, R बराबर 0। धारा के मान के कुछ अन्य मात्रक है। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 1 माइक्रो एम्पियर 10⁶। अब किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा में से इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन है जो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, जबकि धारा है जो प्लस से माइनस मतलब विपरीत होती है। आवेश चार्ज बराबर इलेक्ट्रॉन, 1 कूलाम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, धनावेश और ऋणावेश। आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो ये कूलाम था। ठीक है, अगर समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण और असमान आवेश के बीच में आकर्षण होता है तो यहाँ से Q बराबर NE निकल के आ जाएगा, जो अभी पीछे बताया आपको। कूलाम का नियम F समानुपाती Q1 Q2 बटा R²। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होते हैं। अब कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के अनुसार 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान 2 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब F समानुपाती Q1 Q2, F समानुपाती 1/R², मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ से है जो K का मान न्यूटन मीटर प्रति सेकंड कितना निकल के आएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब यदि 2 आवेशों के मध्य की दूरी को 1/4 कर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाले बल कितना होगा, तो F समानुपाती 1/R²। तो यहाँ से 16 गुना आ जाएगा। ठीक है, यदि 2 स्थिर आवेशों के मध्य की दूरी दुगना कर दिया जाए तो इनके मध्य लगने वाले बल कितना होगा। दूरी को दुगना करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए AC धारा और DC धारा, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट।
अल्टरनेटिंग करंट ऐसी धारा जो समय के साथ अपनी दिशा बदल सकती है वो प्रतिवर्ती धारा कहलाते हैं, जबकि समय के साथ जो नियत बना रहता है वो परिवर्तन नहीं होती है, वो डीसी धारा कहलाती है। ठीक है। ऐसी आवृत्ति को भारत में 50 हर्ट्ज है, जबकि अमेरिका में 60 हर्ट्ज है। ऐसी धारा को स्टोर नहीं किया जा सकता, जबकि डीसी धारा को स्टोर किया जाता है और डीसी धारा की आवृत्ति 0 होती है। ऐसी धारा को कम खर्च से दूरी तक ले जाया जा सकता है, जबकि डीसी धारा को लंबी दूरी तक नहीं भेजा जा सकता। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, जबकि डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। अब विभवांतर या मोटे शील्ड डिफरेंस। इकाई आवेश को बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने के लिए किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट या वोल्टेज होता है। जैसे ये तो एक परिपथ के अंदर है जो लैंप होता है, वोल्टमीटर होता है और प्रतिरोध होता है, एमीटर होता है और स्विच होता है और बैटरी होती है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए V बराबर W/Q। तो V मतलब वाट जूल बटा Q कूलम। तो वोल्टेज या वोल्ट, W बराबर कार्य है और Q बराबर आवेश की मात्रा। तो यहाँ से देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। 2 कूलम की बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचाने में किया गया कार्य कितना होगा यदि 6 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। तो यहाँ से W बराबर V बराबर W/Q। तो यहाँ से W बराबर V × Q हो जाएगा। तो W बराबर Q 6 × 2 तो 12 जूल हो जाएगी, जबकि V बराबर W/Q। तो यहाँ से 1/1 जूल बराबर 1 वाट हो जाएगा। तो 1 कूलम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वोल्टमीटर, इसी अंतर के द्वारा विभवांतर वोल्टेज को मापा जाता है। ऐसे परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है या रखा जाता है। R बराबर अनंत, प्रतिरोध अनंत। ओम का नियम देखिए। किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखकर, जैसे दाब, ताप और घनत्व को स्थिर रखकर, किसी चालक तार में सिराओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर को वोल्टेज का मान धारा के समानुपाती होता है। ठीक है। विभवांतर समानुपाती धारा। तो यहाँ से देखिए ये जादुई त्रिभुज है, जादुई त्रिभुज, इसे जादुई त्रिभुज कहते हैं। मतलब V बराबर IR, मतलब R एक नियतांक है, इसे चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है। R बराबर V/I, विभवांतर बटा धारा, वोल्टेज बटा एम्पियर बराबर ओम, जो SI मात्रक है इसका। तो इससे 3 प्रकार के सूत्र को निकाल सकते हैं, 3 प्रकार के सूत्र बना सकते हैं। R बराबर V/I, I बराबर V/R और V बराबर IR। तो यहाँ से देखिए R समानुपाती V हो तो V होता है, परंतु I का मान नियत हो। R समानुपाती IT 1/I होता है, परंतु V बराबर नियत हो। यहाँ से देखिए यदि किसी चालक तार में बहने वाली धारा का मान दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धारा के मान में दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान 1/2 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए R समानुपाती 1/I। तो अगर धारा दुगनी करेंगे तो प्रतिरोध दुगना करेंगे तो धारा आधी हो जाएगी। प्रतिरोध 3 गुना करेंगे तो ये धारा 1/3 हो जाएगी। ठीक है। अगर धारा आधी करेंगे तो ये प्रतिरोध आधा करेंगे तो धारा दुगनी हो जाएगी और प्रतिरोध 1/4 करेंगे तो धारा 4 गुना हो जाएगी। प्रतिरोध किसे कहते हैं? वह प्रतिरोध का मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का वह गुण जो धारा के बहने का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल R से लिखा जाता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो यहाँ से देखें 100% क्वेश्चन छपता है। ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना थोड़ा सा, चालक तार की लंबाई पर और प्रतिरोध का मान चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। R समानुपाती L और यहाँ से B बराबर IR। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा और धारा का मान घटेगा तो प्रतिरोध का मान भी घटेगा। यदि किसी चालक तार की लंबाई 1/4 कर दिया जाए तो धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो ये 4 गुना हो जाएगा, अभी मैंने बताया। अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता। प्रतिरोध का मान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के
के विलोमानुपाती होते हैं। जिससे प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, और अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम होगा। यहाँ से देखिए, अगर प्रतिरोध 1/4, प्रतिरोध को 4 गुना करेंगे तो धारा व क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। प्रतिरोध 3 गुना होगा तो 1/3 हो जाएगा। ऐसे देखिए, यदि किसी चालकता का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1/4 कर दिया जाए तो धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। R समानुपाती A/1/A, तो यहाँ से है जो 1/4 हो जाएगा। अगर 4 गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। चालकता की प्रकृति पर निर्भरता, अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है। तापमान पर निर्भरता, चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बदलता नहीं है, बदलता है, लेकिन अर्धचालकों जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। तो हम विशिष्ट प्रतिरोध देखिए, R समानुपाती L, तो यहाँ R समानुपाती 1/, क्षेत्रफल, तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा R समानुपाती L/A। तो यहाँ से देखिए R बराबर रो L/A, तो यहाँ से रो विशिष्ट प्रतिरोध है, जो कि एक रो नियतांक है। तो यहाँ देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र, रो बराबर R × A/L, ओम मीटर, ओम इंटू मीटर या ओम मीटर होता है। तो यहाँ से देखिए R बराबर प्रतिरोध बराबर 10 ओम, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर, और लंबाई, चालक तार की लंबाई 10 मीटर है। तो यहाँ से फाइनली है, यहाँ से 10 ओम मीटर आंसर आ जाएगा। यह विशिष्ट प्रतिरोध के लिए रो बराबर R × A/L, तो यहाँ A बराबर πr² हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो ये चालक तार की लंबाई पर नहीं करता है, यह अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन चालक तार की प्रकृति व तापमान पर निर्भर करता है। यह प्रतिरोध का मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध का मान चालक तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर भी करता है, और चालक तार की प्रकृति पर भी करता है। तो यहाँ से देखिए इस डायग्राम को, चांदी का देखिए प्रतिरोध 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए इसकी चालकता सबसे अधिक होती है। जिसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा उसकी चालकता ज़्यादा होगी। कॉपर का 1.62 × 10⁻⁸ होती है, जबकि एल्यूमिनियम का 2.63 × 10⁻⁸ होता है। सबसे ज़्यादा धातुओं का, फिर मिश्रित धातुओं का, फिर कुचालक में जैसे कांच, हीरा, कागज होता है, ठीक है, जो कि विद्युत रोधी है। तो यहाँ से देखिए प्रतिरोध V/I बराबर ओम, चालकता मतलब G 1/R बराबर 1/ओम या साइमन या मोह होता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध R × A/L, ओम मीटर। विशिष्ट चालकता रो बराबर 1/ρ/, यहाँ से फाइनली ओम इनवर्स 1 या मीटर इनवर्स हो जाए। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। साइमन/मीटर या मोह मीटर हो जाता है। यहाँ देखिए चालकता या कंडक्टर, ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता बहुत अधिक होती है, धारा का प्रवाह सुगंधों से होता है, वो चालक कहलाता है। जैसा कि धातु, ग्रेफाइट, अम्ल, क्षार, चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है। जैसे चांदी, कॉपर और एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा चांदी की, फिर कॉपर की, फिर एल्यूमिनियम की सबसे कम। अब कुचालक देखिए, नॉन कंडक्टर, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, कुचालक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, कागज, माइका, हीरा या अधातु या पारा या लेड। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम व कुचालकों से अधिक होती है, वह अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें देखिए अति चालकता मतलब सुपर कंडक्टर, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ताप धीरे धीरे घटने पर इसकी चालकता बढ़ती है, परंतु एक विशेष ताप के नीचे ठंडा करने पर चालक अचानक शून्य हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को अति चालक कहते हैं। यह घटना 10 केल्विन ताप से 0.1 केल्विन ताप पर होती है। जैसा कि मरकरी 4.2 केल्विन अति चालक है, और लेड 7.2 केल्विन ताप पर अति चालक हो जाता है। अब देखिए प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक है। इन डायग्राम में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है। यहाँ से देखिए श्रेणी क्रम संयोजन प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान व विभवांतर का
विभवांतर या वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे निकालते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान प्रतिरोध में लगे उच्च प्रतिरोध से हमेशा अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज एक समान होता है, पर धारा का मान अलग अलग होता है। जैसे 1/RT बराबर 1/R प्लस 1/2R2 प्लस 1/RN हो जाता है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में लगे निकटतम प्रतिरोध से भी कम होता है। अब यहाँ पे देखिए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, जैसे कि कोई प्रतिरोध होता है 2 ओम का, 3 ओम का और 4 ओम का और 6 ओम का, तो इसका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तो कुल हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, टोटल 15 हो गए, 15 ओम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ से जो इसमें इस पर यह श्रेणी क्रम है, ये समांतर क्रम है, तो इसके अंदर है जो 3.5 फाइनली 3.5 ओम आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये इसमें ऐसा भी प्रतिरोध देखने को मिलता है। ठीक है, जो ये 3 और 3 है जो ये समांतर क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया, और ये है 2 समांतर क्रम में हो गया, तो यहाँ से फाइनली 1.5 ओम इसका प्रतिरोध आ जाएगा। तो परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का मान होगा, तो यहाँ से देखिए यहाँ से फाइनली आ जाएगा 3.2 ओम हो जाएगा। ठीक है, मैंने सीक्वेंस बता रखा है, इसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, जूल का तापन नियम, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है, इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, विद्युत केटली, टोस्टर, पानी गर्म करने की रॉड, विद्युत बल्ब आदि ये सभी यंत्र जूल के तापन नियम पर कार्य करते हैं। जैसे नाइक्रोम मिश्र धातु निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस लोहा की से बनी होती है। तो इसमें देखिए इसका सूत्र होता है H बराबर I² RT। H बराबर ऊष्मा को जूल में, ठीक है, I धारा को एम्पियर में, R प्रतिरोध को ओम में और T समय को सेकंड में मापा जाता है। तो यहाँ से एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। एक विद्युत हीटर जिसमें लगे चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि उसे 10 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार गर्म होकर कितनी ऊष्मा देगा। तो यहाँ से जो H बराबर I² हो जाएगा। I² मतलब धारा कितनी है, 10 का स्क्वायर, 100 × 10 × समय 10 है तो 10 को सेकंड में बदलो तो 60 से मल्टीपल करने पर 600 आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनली 6 × 10 की पावर 5 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा H बराबर I² RT, तो H समानुपाती I²। तो यहाँ से नियत R और T को नियत रखने पर, ऐसे I समानुपाती R, I और T को नियत रखने पर, यहाँ से S समानुपाती T, तो I और R को नियत रखने पर। तो यहाँ से देखिए यदि किसी चालक तार में धारा के मान को 1/4 कर दिया जाए तो ऊष्मा के मान में क्या परिवर्तन होगा, मतलब प्रतिरोध व समय को नियत रखने पर, तो ये 1/16 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये विशेष बात है, कोई देखिए विद्युत बल्ब में लगा फिलामेंट टंगस्टन का होता है, जो टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन धातु का गलनांक उच्च होता है, जो 3380 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक। विद्युत बल्ब में आर्गन के साथ नाइट्रोजन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर में लगातार नाइक्रोम मिश्र धातु का बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज के साथ 0.02% लोहा भी मिलाया जाता है, जैसे निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस। विद्युत प्रेस में माइका या अभ्रक की प्लेट लगाई जाती है। यह प्लेट विद्युत की कुचालक व ऊष्मा की चालक होती है। तो देखिए LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, और CFL की कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। तो देखिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।